हमास ने हाल ही में इजराइल के प्रति एक नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें गाजा पट्टी में हालिया तनाव को कम करने के लिए कई अहम शर्तें रखी गई हैं। इस प्रस्ताव के तहत हमास ने राफा क्रॉसिंग के खुलने और मानवीय मदद की एंट्री को प्रमुखता देने की पेशकश की है। साथ ही गाजा पट्टी में लगभग 2 महीने के लिए युद्ध विराम के विस्तार को भी शामिल किया है। मसलन इन शर्तों के आधार पर एक इजरायली कैदी की रिहाई और 4 अन्य बंधकों के शवों की वापसी का भी प्रस्ताव दिया गया है। शनिवार को हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की। हमास के एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर वार्ता की मांग भी की है, जिसका उद्देश्य स्थायी रूप से हिंसा को खत्म करना है। ये प्रस्ताव औपचारिक रूप से इजरायली पक्ष को भेजे जा चुके हैं और अब उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। हमास ने शुक्रवार को ऐलान किया कि उनका एक वार्ता प्रतिनिधिमंडल मिस्र के अधिकारियों से मिलने काहिरा जा रहा है। इसका उद्देश्य वार्ता और युद्ध विराम समझौते के क्षेत्र में डेवलपमेंट की समीक्षा करना है। इजराइल और हमास के बीच 3 चरण का युद्ध विराम समझौता पहले से ही मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में प्रभावी हुआ था। हालांकि इसका दूसरा चरण जब से रुका हुआ है, तब पहली 42 दिन की अवधि मार्च 1 को खत्म हो जाएगी। 2 मार्च से इजराइल ने गाजा में सहायता और खाद्य आपूर्ति को रोक दिया था, जिसके बाद से क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया है। हमास और इजराइल के बीच इस प्रस्ताव ने एक नई वार्ता के रास्ते खोले हैं। ये प्रस्ताव हमास की उच्च प्रायोरिटी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहत पैकेज और मानवीय सहायता हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर दोनों पक्षों में इन शर्तों पर बातचीत पॉजिटिव रहती है तो गाजा में शांति स्थापित करना आसान हो सकता है। बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप ने अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के लिए हमास से सीधी बातचीत की थी। इस मीटिंग ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि अमेरिका 1997 से हमास को आतंकवादी संगठन मानता आ रहा है। इस कदम को ट्रंप प्रशासन की नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा गया था। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने इस वार्ता के बारे में इजराइल तक को नहीं बताया था। इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से एक रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका ने हमास से बात करने का फैसला लिया और इस फैसले के बारे में इजराइल को भनक तक नहीं थी। इस मीटिंग का नतीजा तो ज़्यादा कुछ नहीं निकला, लेकिन इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट लिखा। उसमें उन्होंने हमास को अमेरिकी बंधकों को रिहा करने की बात कही थी। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा, हमास को सभी बंधकों को अभी रिहा करना होगा, बाद में नहीं, और जिन लोगों की हत्या की गई है उनकी लाशें तुरंत लौटानी होंगी, वरना आपके लिए सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं इजराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूँ जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। अगर आप मेरे कहे अनुसार नहीं करते तो एक भी हमास सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। यह आपकी आखिरी चेतावनी है। उन्होंने हमास नेतृत्व से कहा कि अगर वे अभी गाजा छोड़ दें और बंधकों को तुरंत रिहा करें, वरना बाद में उन्हें नर्क भुगतना पड़ेगा। ये बयान ट्रंप के हाल ही में व्हाइट हाउस में 8 पूर्व बंधकों से मुलाकात के बाद आया था। ट्रंप ने गाजा की जनता को भी संबोधित करते हुए कहा कि आपके लिए एक खूबसूरत भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन अगर आप बंधकों को रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप खत्म हैं। ये बयान उनके पहले के बयानों की तरह ही सख्त थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बंधक उनके कार्यकाल शुरू होने से पहले रिहा नहीं हुए तो मध्य पूर्व में नर्क टूट पड़ेगा।